न्यूटन है ना बैठा था पेड़ के नीचे, उसके ऊपर एप्पल आके गिरा। ये मान के चलो पूरा पेड़ ही गिर जाता तो इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को अपनी गलती नहीं दिखती। नहीं सुनो, न्यूटन थे ना, न्यूटन के बारे में सबने सुना है। क्या स्टोरी पता है? हाँ हाँ अरे देखो देखो, इसने ये बोला है, मैं सुना देता हूँ कि न्यूटन है ना बैठा था पेड़ के नीचे, तो उसके ऊपर एप्पल आके गिरा, ये बोल रहा है ना। तो उसने क्या करा, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की खोज, तो उसने ग्रेविटी की खोज कर दी है ना। अब मान के चलो उसके ऊपर एप्पल गिरा, मान के चलो पूरा पेड़ ही गिर जाता तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाता है ना। ये लॉ, न्यूटन के लॉज और ये फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ते हैं, किसी और के नाम से पढ़ने पड़ते। चलो अब सुनो, न्यूटन के ना 3 लॉ होते हैं, सुन रहे हो? कितने लॉ होते हैं न्यूटन के? 3। पहला अपन पढ़ चुके हैं, हाँ, पर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो कैसे, तुम कभी ऐसे समझो बस में जा रहे हो, है ना, स्कूल की बस मस्त पिकनिक पे जा रही है, तुम लोग बैठे हो मस्त, नहा धो के रेडी होके बैठ गए, फिर बस में जाके बैठ गए, ठीक है? तो तुम मस्त से बैठे थे, अपनी बातों में लग रहे थे जैसे अभी बैठे हो, फिर ड्राइवर आया और उसने एकदम से बस स्टार्ट कर दी, तो तुम आगे की तरफ जाओगे या पीछे की तरफ जाओगे? आगे जाओगे या पीछे? दूसरा पूछता हूँ, जब तुम अच्छे से, उसने 60-65 की स्पीड में अपनी बस को तेज़ चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, सेफली ले जा रहा है, फिर अचानक से सामने कोई आ गया बस के, ठीक है, तो उसने ब्रेक मारा, तो तुम आगे जाओगे या पीछे जाओगे? आगे जाओगे पीछे जाओगे? क्यों जाओगे आगे, बताओ? क्योंकि ब्रेक लगा तो फिर एकदम से स्पीड आ गया, एकदम से फोर्स लगा है। सर आगे की तरफ ब्रेक लगाए तो। चलो दूसरा पूछता हूँ, ठीक है? कभी तुमने ऐसे कहीं आम के पेड़ पे पत्थर मारे, आम का पेड़ है उस पर पत्थर मारे, आम कैरी के पे, हाँ कैरी के में, तो वो टूट क्यों जाती है पत्थर पड़ते ही? रीज़न बताऊँ इसका? न्यूटन ने क्या बताया, देखो सुनो, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया? अब फर्स्ट लॉ समझा दूँ थोड़ा सा, क्या होता है? देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, जैसे तुम ये सीट है और इस पर तुम बैठे हो, सुन रहे हो क्या? अब तुम हंसना मत, ये तुम ही हो, है ना? ऐसे बैठे थे मस्त, इतने क्या नहीं है, गंजे नहीं है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। सुनो अब सुनो, अब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, है ना? जैसे एक होता है ना, झटके से उसने बस स्टार्ट कर दी तो तुम पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है? और तुम फिर सुनो, फिर बस चलने लगी तो तुम भी तो चलने लग गए। मान के चलो बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो तुम भी तो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, पता है ना ये बात? यस सर। फिर एकदम से ब्रेक लगाया तो तुम आगे की तरफ जाओगे, समझ में आया? ब्रेक अप्लाई होगा तो तुम आगे की तरफ ऐसे जाओगे, कोई खड़ा रहेगा वो तो आके गिर ही जाएगा, है, देखा है ना ऐसा? सुनो, जैसे ये बस है, ये बताओ, चलो सभी बताओ, ये बस इधर की तरफ मुड़ रही है, कोई मोड़ ऐसे आ गया और तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम किधर की तरफ भागोगे? ऐसे बताओ, लेफ्ट की राइट?
मुड़ेंगे लेकिन अपन खिड़की की तरफ नहीं हो जाएंगे क्या ऐसे? नहीं देखा कभी ऐसा? देखो अब होगा क्या, न्यूटन का लॉ सुनो, देखो क्या होगा, सुनो सुनो सुनो। देखो यहाँ पे क्या था, तुम रुके थे ना, गाड़ी चल गई लेकिन तुम रुके ही रहना चाहते थे, समझ में आया? तुम रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हो, तो गाड़ी चली गई तुम पीछे ही रह गए। पता है क्या ये बात? नहीं समझ में आई होगी। देखो कोई इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। जैसे तुमको पढ़ाई पसंद नहीं है ना, तो तुम चाहते हो, हाँ, तो तुम पढ़े ही ना, तुम ऐसा चाहते हो ना। कोई पढ़ाकू है, उसको पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ता ही रहना चाहता है। नहीं समझ में आया अभी भी? सुनो, तो देखो अपन यहाँ पर रुके हुए थे, शुरू में बस रुक रही थी तब, है ना, तो अपन रुके रहना चाहते थे, अपनी बॉडी चाहती थी कि मैं रुका ही रहूँ या रुकी ही रहूँ। लेकिन जब बस आगे चली गई ना, बॉडी वहीं की वहीं रह गई। समझ में आया? देखो बॉडी को 2 पार्ट में कर लो, तुम बोलोगे कि सर पैर भी तो चले गए। तो देखो जो सीट पे बैठे थे ना अपन, जो हिस्सा, वो तो बस के कांटेक्ट में था, तो बस जिस स्पीड से आगे जाएगी तो वो तो उसी स्पीड से चल देगा। लेकिन बॉडी रेस्ट में थी ना, अपर बॉडी, कमर से ऊपर की बॉडी, तो वो वहीं रुकी रहनी चाहिए। जैसे वो शुरू में 0 स्पीड पे थी, रुकी हुई थी, है ना, तो ये बॉडी तो 60 से चली गई और ये पीछे रह गई 0 पे। नहीं समझ में आया? तो अपन यहाँ से पीछे ऐसे हो जाएंगे, या फिर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, समझ गए? अब देखो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो ऐसे, हंसो मत, है ना। चलो हाथों को ऐसे कर देता हूँ। अब देखो जो हिस्सा, जैसे पैर है जनरली, है ना, जैसे स्पीड से चलने लगा तो ये जो पैर है ना, ये तो आगे चले जाते हैं। नहीं समझ में? जैसे बस इधर चली तो पैर तो बस के साथ आगे चले गए, और ये जो सर है या फिर और ये हिस्सा, ये पीछे रह जाता है, तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कोई चीज़ देखो शुरू में रेस्ट में थी ना, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। आगे बात समझ में? अब तुम जैसे कैसे भी करके बैलेंस बना लिया, तुमने बस चलने लग गई तो तुम मोशन में थे, मोशन में मतलब चलने लग गए, बस के साथ चलने लग गए एक स्पीड से। फिर जैसे ही बस ने ब्रेक मारा, तुम तो चलना ही चाहते थे, तुम्हारी बॉडी तो चाहती थी कि चलती ही रहूँ। समझ में आ रहा है? उसको पता ही नहीं था ब्रेक लगा, तो जैसे बॉडी 60 की स्पीड से ही भागने लग गई साथ में। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो बस तो रुक गई, 0 पे आ गई, लेकिन अब ऊपर वाली बॉडी जब तक 60 से ही भाग रही थी। आ गया समझ में? तो पैर रुक गए, अब नीचे का पार्ट रुक गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी तो तुम आगे की तरफ ऐसे दुख जाओगे। समझे? जैसे देखो इधर बस जा रही है, तुम ऐसे बैठे हो, शुरू में चली तो तुम पीछे की तरफ हो जाओगे, झटका लगता है, और आगे की तरफ जा रहे हो, फिर ब्रेक मारा तो आगे की तरफ गिरोगे। नहीं समझ में आया? ये होता है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। एक और लाइन ऐड करनी है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझ गए? समझे गए सब लोग? आसान है ना? फर्स्ट लॉ को कैसे करेंगे? डेफिनेशन, तो इसको ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल है, इसका पूरी फॉर्म है ना, एक्सटर्नल फोर्स। ई एक्स एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, शॉर्ट में लिखा है। देखो डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो, है ना। चीज़ों को समझो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझ में आया? है ना। तो देखो इसको ऐसे बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और रिमेन इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। आ गया समझ में? अब देखो ये दोनों वर्ड ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पर वो तुम्हारे लिए थोड़ा भारी हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, अभी अपनी स्टेट चेंज करने का ही तो अपोज कर रहा था। स्टेट समझते हो? या तो वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो एन ऑब्जेक्ट अपोज इट स्टेट। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया, ये आ गया ना। अब है ना, ये मैंने जो कल नहीं आए थे उनके लिए वो करा दिया रिकॉल एक तरह से। अब आज पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और कोई एग्जाम्पल दोगे? ये तो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ सर हम सपोज ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन के बाहर वाले लोगों के लिए ट्रेन एक क्वेश्चन है और हम रेस्ट में हैं और हमारे लिए बाहर वाले पीपल क्वेश्चन में है और हम रेस्ट में। हाँ, उसको रिलेटिव मोशन, उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव समझते हो? नहीं समझ में आया? रिलेटिव एक तो चीज़ होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। समझा दूँ क्या? थोड़ा सा अलग है इससे। जो इसने एग्जाम्पल दिया वो सबसे बेस्ट है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा तो बाद में एग्जाम्पल पूछूंगा। ये बताओ तुम अभी रुके हुए हो या फिर चल रहे हो? रेस्ट पे हो? चलो देखो, एग्जाम्पल से समझते हो। अब ये बताओ, बस में एक तो बस का ड्राइवर है। कौन है? ड्राइवर है। और दो लोग बैठे हैं, कौन कौन जाना चाहेगा बस में? बताओ। दो लोग, सिर्फ दो। एक को फिर ड्राइवर बनना पड़ेगा और एक को कंडक्टर। चलो कोई बात नहीं, देखो दो से ही काम हो जाएगा। कोई भी बैठा हो। अब मैं जिसका नाम लिखूंगा, इन दोनों को लिखते हैं। तुम्हारा नाम बताओ। कुश और अमित है ना? तो देखो, कुश बैठा है और अमित बैठा है, ठीक है? हाँ, और बाहर कौन रहना चाहेगा? अब बताओ। नहीं, नव्या। अब कोई सी भी नव्या होएगी, है ना? अब सुनो, ये दोनों, ये बस है ना? बस है। बस के टायर तो बनाए ही नहीं अपन ने। अरे यार, ये लोग ये रस्सी से बांध रखा है। बस कटा रहा है। हाँ, तो ये कौन था? ये कुश था और ये था अमित, है ना? अब सुनो। सर ये दोनों गंजे क्या? अब देखो बात को समझना। अरे बस है ना? अब सुनो, बस जा रही थी अपनी स्पीड से, है ना? और ऐसे समझ लो रात हो रही है। क्या हो रही है? रात। इनको बाहर, या फिर इन्होंने पर्दे लगा रखे हैं, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है इनको। ऐसे समझ लो, काले शीशे की बस समझ लो, या फिर कुछ भी, मतलब ये बाहर नहीं देख रहे। तो मैंने कुछ से पूछा, बता कुछ, ये अमित की स्पीड कितनी है? सर 0। क्यों? बस चल रही है, मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैंने पूछा कुछ से कि बता अमित की स्पीड कितनी है? बाहर नहीं, स्पीड तो 50 है, लेकिन उसको कैसा लगेगा कि ये रुका हुआ है या फिर चल रहा है? रुका हुआ लगेगा। अगर तुम बाहर नहीं देख रहे कुछ भी, और और बस भी ऐसी है बिल्कुल। कौन सी बस होती है? खटारा नहीं है, अच्छी वाली बस। तो ऐसी बस है, इनको ये भी पता नहीं चल रहा कि बस चल रही है, मतलब बहुत स्मूथ, और रोड भी बहुत अच्छा है, मतलब हाईवे अच्छा। तो इनको बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि बस चल रही है। समझ में आया? तो ये एक दूसरे को देखेंगे। मेरी बात सुनो, जैसे ये साइड बाई साइड बैठे हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो रुके हुए लगेंगे ना दोनों? लगेंगे। लेकिन जब नव्या से पूछा कि बताओ इनकी स्पीड कितनी है, तो वो कितना बताएगी नव्या? 50। इसको तो लग रहा है कि ये 50 से जा रहे हैं, और इनको आपस में लग रहा है कि हम रुके हुए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ बताओ? अब सुनो, नव्या को बोला, नव्या भी मान लो अंदर बैठी है, नव्या अंदर बैठी है। अब नव्या से पूछूंगा बताओ इनकी स्पीड क्या है? अब समझ में आया? तो जो तुम स्पीड या वेलोसिटी को बोलते हो ना कि भाई ये फिक्स है, ऐसा नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव समझ रहे हो कि तुम कहाँ से देख रहे हो? समझ में आ रहा है? अगर देखने वाला इसी के ऊपर हो गया ना, तो उसको रुका हुआ नज़र आएगा, है ना? अब उल्टा देखो, इनसे पूछा कि भाई इनको खुद तो रुके हुए लग रहे हैं, और दूसरा वाला बोलेगा कि ये पीछे भाग रही है, ऐसा लगेगा ना? नहीं समझ में आया? सुनो, इनसे पूछा भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तो बोले हम तो रुके हुए हैं, नव्या पीछे की तरफ जा रही है। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को अपनी गलती नहीं दिखती,
नहीं समझ में आ रहा? गलती को समझो कि अपनी स्पीड, गलती को रिप्लेस कर दो किससे? स्पीड से। सर ये तो पायलट है वो क्या? अरे यार तुमको तो सर अभी वो लग रहा है। कौन लग रहा है पाई? कौन सा ये? हाँ सर बना दो बना दो। पर ये गलत जाता है। हाँ सर आपकी गलती सही। ठीक है ना? तो दूसरे की गलती नज़र आती है ना हमेशा, खुद तो ऐसे लगते हैं कि मैं तो सही हूँ। समझ गए? नहीं समझ में आया ना? तो ऐसा ही समझो कि दूसरे की स्पीड नज़र आती है, ऐसा लगता है मैं तो रेस्ट में हूँ। नहीं समझ में आया? मैं तो शरीफ हूँ। अब देखो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सुनो सुनो ना। देखो ये अपना सन था, कौन है ये? सन। और ये है कौन? अर्थ। ठीक है? अब तुम अर्थ पे बैठे हो, अर्थ पे हो ना? तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ। मूव कर रहा है और हम छत में बैठे हुए। तो देखो दो, सुनो सुनो, दोनों लोग हैं। अब सुन रहे हो ना? ये कुश है और ये अमित है। अब इनको आपस में पूछा कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तो बोलेंगे 0 है। दोनों बोलेंगे रुके हुए। अमन अमित को छोड़ो, अभी तुम बोल रहे थे ना कि हम रुके हुए हैं, हमारी स्पीड 0 है। लेकिन मान के चलो इनमें से एक जने को उठाया और इसको यहाँ इस पे सन पे बिठा दिया, कोई बात नहीं, खेल ही खत्म। जल रहा है लेकिन उसको ये बताना है, जल रहा है लेकिन उसको ये बताना है स्पीड कितनी है। उसको लगेगा यार अमित तो स्पीड से भाग रहा है फुल। और कितनी स्पीड से भागता है पता है? कितनी स्पीड? समझ रहे हो? ये स्पीड कितनी है? कितनी है ये स्पीड बताओ? 30 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में तुम 30 किलोमीटर जा रहे हो। पता है तुम्हें ये बात? नहीं पता? तो तुम क्या है, अर्थ पे ही बैठे हो, तो तुमको तुम्हारी गलती नहीं दिख रही, मतलब तुम्हारी स्पीड नहीं दिख रही। समझ में आया? मतलब हम मूव कर। हाँ, तो तुमको लग रहा है तुम रेस्ट में हो, लेकिन एक्चुअली तुम क्या हो? 30 किलोमीटर मोशन में हो। तो ये बात समझो कि स्पीड एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब देखने वाला कहाँ से देख रहा है। अगर अपन अर्थ पे ही हैं तो 0 लगेंगे, और अर्थ से अलग देखेंगे हटके तो लगेगा कि हाँ यार। समझ गए? ठीक है।